मैं सिंपल लैंग्वेज में बिलीव करता हूँ, सिंपल डेफिनेशंस में बिलीव करता हूँ। एक सिंपल चीज है, एक इंडिया में वर्ड होता है औकात, है ना। एक हमारे इंडिया में ही होता है, वो हिंदी में है, गुजराती में ये इंग्लिश में उसका मजेदार इक्वल आता नहीं है। स्टेटस इज नॉट सेम क्वालिटी, यू नो। बट इंडिया में एक वर्ड है औकात, वो सबको बता दिया जाता है कि बेटे औकात में रहो। यही बोलते ज्यादातर, औकात में रहो, क्योंकि सबको अपनी औकात पता है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप की इतनी सैलरी है, मेरे घर का साइज इतना है, मैं इस शहर में हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं। लेकिन तो वरुण ने जो किया वो कोई छोटी बात नहीं है, वो स्टार बना है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेड था। भाई तुम्हारी औकात की चीज है वो। जो लड़की ने किया उसने औकात को पार किया। सो स्पेशली फॉर यंगर पीपल, तुम चाहते हो ना लोग आपको सक्सेसफुल माने, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी औकात पार हो जाए। थोड़ी सी औकात पार करोगे ना तो दुनिया आपको बहुत सक्सेसफुल मानेगी, आपके लोग, राइट। और मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी औकात ये थी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं 15-16 साल का था तो मेरे 10th में 76% मार्क्स आए थे। अब 76% आप जानते हो कोई इतना अच्छे मार्क्स, वो भी मिडिल क्लास मार्क्स हैं, मिडिल ऑफ द क्लास। तो मैं 15-16 साल का था, मैं घर आया, घर पे मेरे मामा जी आए हुए, मम्मी बैठी हैं, डाइनिंग टेबल पे सब आसपास बैठे हैं, थोड़ा शोक का मातम छाया हुआ है। 76% आ गए, बैठे हैं लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोला मामा जी ने, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इंडिया में एक ये बड़ा, उनको लगा कि बहुत बड़ी बात कह दी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अब सोचो मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है। मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं, पर ज्यादा होप नहीं है मुझसे। मेरी औकात मेरे दिमाग में घूम रही है कि 76% वाली औकात है बेटे अब तुम्हारी। अच्छा, या तो तुम कोई बहुत बड़े बिलियनर के बेटे हो, फिर तो 76 भी आ जाए तो कोई बात नहीं। आप मिडिल क्लास घर से हो और आपके मिडिल क्लास मार्क्स आ गए, फिर तो बेटे आपकी औकात इतनी है। चलो बेटे कोई बात नहीं, गुड नाइट। ठीक है भाई, मैं अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाके मैंने कहा करूंगा क्या, तो मैंने एक प्लान बनाया अपनी औकात के हिसाब से। उस टाइम पे इंडिया में एक लेटेस्ट चीज आई थी जो आप यंग जनरेशन डजंट इवन नो दिस, एसटीडी बूथ। ये सोफे में जो बैठे हैं उनको पता है। हमें याद है 10 बजे रात को रेट सस्ते होते थे, लाइन लगना, यहाँ से बड़ौदा फोन करना है आपको लाइन में लगना पड़ता था। इट्स नॉट लाइक आज की डेट में व्हाट्सएप वीडियो कॉल, दूर दूर की बात है। तो उस टाइम ये एसटीडी बूथ आ रहे थे, तो मैंने कहा यार ये खोलूंगा मैं, और अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया तो मेरे 2 हो जाएंगे और एक दिन मैं 4 एसटीडी बूथ चलाऊंगा। मेरा ये सपना हो गया। सर ने कहा सपना पूरा करना, सक्सेस, ये मेरा औकात, इट इज लाइक औकात के बराबर सपना लेना। मैंने ले लिया। मैंने जाके अगले दिन डाइनिंग टेबल पे फिर बोला, अच्छा देखो मेरा ये प्लान है, मैं एसटीडी बूथ खोलूंगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, बड़ा अच्छा है, लोग आएंगे पैसे देके जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लड़कियों को फोन करेंगे, इट्स नॉट बैड बिजनेस। ये नहीं बोला मैंने मम्मी को, पर मैंने कहा एसटीडी बूथ खोलना है। ठीक है। मामा जी ने कहा ठीक लग रहा है, इतना तो कर लेगा, ठीक है, गुड प्लान। अब वो प्लान आज की डेट में पता नहीं क्या कर रहा होता, एसटीडी बूथ ही नहीं, अब मैं जियो के सिम बेच रहा होता या पता नहीं। एनीवे, मैं फिर से रूम में गया और मैंने देखा कि यार मैं 15 साल का हूं और मेरी लाइफ का फैसला हो गया। मेरी औकात का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया कि बेटे तुम्हारी औकात है, अब जाके एसटीडी बूथ खोलो और जीवन बिताओ, इससे बड़ा सपना नहीं लेना। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो लोगों ने मेरे को एक साइड पे कर दिया, और ये कल मेरे 10th में मार्क्स इतने आ गए उस वजह से। यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो लोग मुझे बोले नहीं यार, इस मतलब ऐसा नहीं है, और भी कुछ कर सकता है। तो
मैंने कहा यार इंडिया का सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है जिसमें एडमिशन, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी। तो मैंने पता किया कि IIT है। IIT में अगर आप का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए 2 साल की तैयारी थी। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए ये करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे उसके आगे सोचेगा नहीं। तो मैंने उस हिसाब से उस औकात को क्रॉस करने के लिए मैंने वो IIT की तैयारी की। फिर मेरा हो गया। फिर मामा जी फिर आए घर। फिर उन्होंने कहा ऐसे कुछ ना कुछ तो था इस लड़के में, मुझे हमेशा से लगता था कुछ है इसमें। मैं कहा तब तो कहा नहीं कुछ। तो उन्होंने नहीं, तो जब औकात क्रॉस हो जाती है तो लोग आपको मानने भी लगते हैं। और एक बार मैंने फिर जब वो क्रॉस किया तो मैंने सीखने की कोशिश की कि ये कैसे किया मैंने, हाउ आई वॉज एबल टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत जीनियस था, मेरे 76% मार्क्स आए थे, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत ही स्टेट टॉपर था। तो मैंने कहा कुछ मैंने क्या तरीका अपनाया इसको करने के लिए, और क्या मैं और चीज़ों में कर सकता हूँ। वही तरीका मैंने IIM एडमिशन के लिए किया, वही तरीका मैंने पहली बुक लिखने के लिए किया, वही तरीका मैंने फिल्मों में जाने के लिए किया। और उससे मैंने एक पैटर्न बनाया कि सक्सेस कैसे मिलता है, स्पेशली उन लोगों को जो बॉर्न जीनियस नहीं है। मैं तो नहीं हूँ। 2 तरह के लोगों को बुलाया जाता है ऐसे टॉक्स पे। एक तो जो सुपर जीनियस है। अब आप सचिन तेंदुलकर को बुला लो, आप बोलोगे अरे वाह सचिन तेंदुलकर आ गए, यू विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन अंदर से आपको पता है कि ये सचिन वाला टैलेंट मेरे में तो है नहीं, मैं तो नहीं वैसे बैट घुमा सकता। तो अच्छी बात है देखना, लेकिन आप वो नहीं बन सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के लगता है यार इसकी निकल पड़ी तो मेरी भी हो सकती है। ऐसे नमूनों की ज्यादा वैल्यू है, मैं उनमें से एक हूं। अगर मेरा हो गया तो आपका भी हो सकता है। तो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा बताने की आई विल ट्राई टू टेल यू दिस। पर पहली बात ये है, आप चाहते हो ना स्टूडेंट्स की लोग आपको सक्सेसफुल माने, घर में आसपास सब कुछ ऐसा करो जो आपकी औकात पार हो जाए। सबकी अपनी अपनी औकात होगी, उसको उसके बराबर रहोगे तो नहीं लोग मानेंगे। यू नो कुछ और करना पड़ेगा, जो आपका फैमिली ने अचीव किया उससे नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तब लोग आपको मानते हैं। आपने क्लियरली एग्जाम्पल में देखा। मेरा गोल जो आज है अलग है। पहले लाइक आई सेड मेरा गोल था अच्छे कॉलेज में जाना, बट टुडे मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मेरा एम सोसाइटी में बदलाव लाना है, एक सोसाइटी को बेटर बनाना है। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट दैट वे फ्रॉम व्हाट सरदार धाम इज ट्राइंग टू डू, कि मेक मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका है पहले लोगों का मनोरंजन करो, पहले एंटरटेनमेंट करो। आप सब लोग मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि 3 इडियट्स, क्योंकि 2 स्टेट्स, कायपोछे, ये सब चीज़ों की वजह से आप मेरी बात सुन रहे हो आज। लेकिन आज मैं लव स्टोरी तो नहीं बता रहा आपको, आज तो मैं आपको कॉलेज के लड़कों की कहानी नहीं बता रहा। आज तो मैं आपसे, तो जैसे मदारी पहले तमाशा दिखाता है फिर बाद में चूरन बेचता है, तो मैं अभी वही करता हूँ। अभी चूरन की बारी है, ठीक है, ले लो, अच्छा है। ये मेरी बुक्स हैं, आप में से काफ़ियों ने शायद पढ़ी होंगी। ये मेरी फिल्में हैं, आप में से काफ़ियों ने देखी होंगी। ये वाली लास्ट ईयर आई थी, देखी कितनों ने देखी? हाफ गर्लफ्रेंड, ओके। एंड मैं अखबारों में लिखता हूँ, आज भी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो उसमें आया है आर्टिकल। और हिंदी में मैं लिखता हूँ, गुजराती में लिखता हूँ, और हॉरर शोज में भी कभी कभी जाता हूँ मैं। ये शो अकेले मत देखना, आप मेरी शक्ल देखो, क्या मेरी हालत हो रखी है वहाँ। और मैं ऐसे टॉक्स करता हूँ। ट्विटर पे एक बहुत बड़ा जरिया है, 11 मतलब 1 करोड़ प्लस लोगों तक मैं डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ। ये सब कई लोग कहते हैं ये एक तरह का सक्सेस है। जिसका सपना एसटीडी बूथ खोलने का था वो यहाँ तक कैसे हो गया, कई बार मुझे भी हैरानगी होती है, लेकिन हो सकता है, राइट? इतना नहीं तो अपनी औकात तो आप पार कर ही सकते हो, और वही मैं आपको बताऊंगा बुक करना कैसे है। मेरा आज डिपार्टमेंट सिर्फ बुक्स नहीं है, बुक्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर कॉलम्स, टेलीविजन, सोशल मीडिया। आई रीच 100 मिलियन इंडियंस ऑन रेगुलर बेसिस, एंड ये सब तो मेरा था। अब मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है, राइट? औकात आप समझ गए, सक्सेस आप समझ गए, अलग अलग डेफिनेशन।
अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अगेन स्कूलों में नहीं सिखाते, कॉलेज में नहीं सिखाते लेकिन आई विश मुझे कोई बता देता, तब मैंने बाद में सीखा। इंग्लिश में से बोलना चाहे तो कह सकते हैं शॉर्ट एफर्ट गोल्स वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स। मतलब छोटी मेहनत वर्सेस लंबी मेहनत। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपका कमरा गंदा है, जरा कमरा साफ कर लो। आपको कितनी देर लगेगी? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बहुत ही गंदा हुआ तो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आज शाम को लोग आ रहे हैं घर पे, आपको खाना बनाना है, आपको कितनी देर लगेगी? वही 2-4 घंटे, राइट? अगर मैं बोलूं आपको बाजार से सब्जी लानी है, जाओ भाई ले आओ, कितनी देर लगेगी? 2-3 घंटे। ये रोजमर्रा की लाइफ है। लाइफ ऐसे चलती है, रोज ऐसे काम आते हैं छोटे छोटे और आप अपना काम करते हो। किसी ने कहा सक्सेस है गोल अचीव करना। गोल अचीव हो गया, आप सब्जी ले आए तो गोल अचीव हो गया ना आपका, पर आप उसे सक्सेसफुल तो नहीं मानते। कभी आपने सुना है कहते हुए कि भैया ये बहुत सक्सेसफुल आदमी है, कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया? नहीं कहते, जबकि काम वो भी है, मेहनत उसमें भी लगती है और रोज जाके लाना भी है, वो भी मतलब रोज का काम है। वो इसलिए उसे सक्सेस इसलिए नहीं मानते, वो छोटी मेहनत के काम है, मतलब कुछ घंटों के। अच्छा, कुछ घंटों के काम हमें करने की बहुत आदत है, बहुत हम रोज करते हैं ना। क्योंकि अगर सपोज करो ये जो मैंने सारे काम बताए आपको, आपका करने का मन नहीं है, आपने कहा कि मुझे नहीं करना कमरा साफ, आप कैसे साफ करते हो? अपने आप को मन में कहते हो चल कर ले यार, खत्म करना। खाना नहीं बनाना मैंने, अरे बना के छोड़ो, फिर टीवी देखेंगे। जाओ सब्जी ले आओ, अभी फिर खत्म करो काम। आपका मोटिवेशन नहीं भी है ना अंदर, इसको आप एक धक्का मार मोटिवेशन से आप कर सकते हो। करेक्ट? इसे मैं धक्का मार मोटिवेशन कहता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे काम आपका करने का मन हो, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन फिर भी आपको करना है तो आप अपने आप को धक्का मार के मोटिवेट कर सकते हो और इस बेसिस पे आप रोज जिंदगी चलाते हो। प्रॉब्लम ये है, जब आपको औकात पार करनी होती है तो आपको कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें लंबी मेहनत होती है, सालों की मेहनत भी हो सकती है, कुछ महीनों की तो होती ही है। तभी उसको कहते हैं कुछ बड़ा किया तुमने। भाई इसने क्या किया है? कुछ बड़ा किया। बड़ा का मतलब यूजुअली आप देखो उसके पीछे कई महीनों की या कुछ सालों की कड़ी मेहनत होती है। वो धक्का मार से नहीं आप मोटिवेट कर सकते, और ये सबसे बड़ी गड़बड़ स्टूडेंट्स करते हैं और फिर हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि यार मुझे एक और बुक लिखनी है, मैं परसों तक लिख लूंगा, मैं कर सकता हूं। मैं बोलूं एक और फिल्म बनानी है, 1 हफ्ते में बन जाएगी, हो सकता है। आईआईटी की तैयारी करनी है, 10 दिन में हो जाएगी, नहीं हो सकता। मेरे को वेट लूज करना है, सपोज करो आप कोई बोले मेरे को यार वेट किलो लूज करना है 10 किलो, अगले वेडनेसडे तक हो जाएगा, हो सकता है? हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। ये सारे काम नहीं हो सकते जल्दी में, ये काम जल्दी में नहीं होते। धक्का मार मोटिवेशन तो फिर नहीं चलता। इस पे होता क्या है, बच्चे बोलते हैं अच्छा यार बहुत हो गया, अभी मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कल से पढ़ाई चालू है, मैं कर रहा हूं तैयारी, कल से मैं रोज 15 घंटे पढ़ूंगा आईआईटी के लिए। ओके, वेरी गुड। सब कहते हैं वेरी गुड बेटे पढ़ो। नेक्स्ट डे आपने 15 घंटे पढ़ाई की, उसके अगले दिन 10 घंटे पढ़ाई की, फिर 5 घंटे करी, और नेक्स्ट डे कहा मुझे आईआईटी जाना ही नहीं है। ये क्या बकवास है? ऐसे क्या सारे कौन जाता है? क्या इसके बिना कुछ होता नहीं क्या लाइफ में? देखो क्या हो रहा है, आपका दिमाग क्विट कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है भाग ले बेटे, ये बहुत मुश्किल है, 2-3 दिन ट्राई किया हुआ नहीं, भाग ले। हर चीज में होता है। आप डाइटिंग, अच्छा कल से वेट लॉस अभी हो रहा है, अब डाइटिंग होगी कल से, बस जो इम्पॉसिबल है गुजरात में मेरे ख्याल से, जो यहाँ के खाने हैं मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। सो आपने कहा कि ठीक है बस अब से सैलड खाएंगे और ये होगा और वो बॉइल्ड खाना, ये शुरू हो गया। शाम को पार्टी हो गई, गुलाब जामुन आ गए, फ्रेंड ने आपके कहा टेस्ट तो कर लो, इंडिया के आधे कैलोरीज तो टेस्ट से आ रहे हैं, खा नहीं रहे हम कुछ, हम लोग टेस्ट कर रहे थे।
खा थोड़ा ना रहे थे यार, हम तो फेमस है यहाँ का, फेमस गुलाब जामुन। कितनी जगह के फेमस गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन तो टेस्टी होगा ही, उसका नाम है गुलाब जामुन, पर आपने खा लिया। अगले दिन उठे, परांठे बन गए, खा लिए। फिर आपने कहा यार अब ये मेरी डाइटिंग छूट ही गई है तो अब मैं खा ही लेता हूँ। करते हैं ना हम ये। आपको पता है ये इसका इक्वल क्या है? इसका इक्वल आप सड़क पे चल रहे हो, आप कीचड़ में गिर गए, फिर आपने बोला अब मैं कीचड़ में गिर ही गया हूं तो थोड़ा और लोट लेता हूं। अब तो गिर गए ना, अभी लोट लेते हैं, बजाय इसके कि अरे गिर गए उठो साफ करो और आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, अब तो गिर गए, अब तो मेरी डाइट खराब हो गई है, अब तो मेरी पढ़ाई छूट गई, अब छोड़ो जाना ही नहीं है। ये होना शुरू हो जाता है। हो क्या रहा है, आपने लंबी मेहनत का मिशन लिया, आपने छोटी मेहनत का धक्का मार स्टाइल, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा वाला सिस्टम ट्राई किया, वो टूट गया 3 दिन में, गेम ओवर। आपकी पढ़ाई छूट गई, गेम ओवर। आपने कहा ये मेरे से तो बस की नहीं है, ये तो जीनियस लोग ही करते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता। एंड दैट इज द गड़बड़। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन टू दोज कॉलेजेस, आई हैव डन इट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है, कुछ जीनियस जरूर आते हैं, कुछ जीनियस जरूर लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन जीनियस भी लाइफ में अच्छा कर लेते हैं। वो कैसे? उन्हें लंबी मेहनत का सिस्टम आता है, और वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई कहता है ये काम इम्पॉसिबल